Okay. तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, कॉलेज, भाई कॉलेज का नेम प्रिंट हो गया, डिपार्टमेंट का नेम प्रिंट हो गया। ओके, एंड देन स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है ना, ये रिलेशनशिप पैकेज के अंदर जो है स्टूडेंट का एड्रेस प्रिंट हो गया। ये स्टूडेंट का एड्रेस इसलिए प्रिंट हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ इनिशियलाइज करने वाला कमांड दिया है, वैल्यू गेट करने वाला कमांड नहीं दिया। तो यहाँ पे जो है ना टू स्ट्रिंग मेथड एक देते हैं, टू स्ट्रिंग, लेट्स जनरेट टू स्ट्रिंग, यहाँ पे टू स्ट्रिंग कर दिया। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, इस क्लास को रन करते हैं। अब देखो, ये देखो कि भाई कॉलेज में आ गया श्रीराम, डिपार्टमेंट हो गया कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पे स्टूडेंट करके एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जैसे ही गए हम तो इसका टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो गया, रोल नंबर आ गया, नेम आ गया एंड मार्क्स आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू अगर हम कॉल करते हैं तो रन करेंगे तो सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो ये आ गया समझ में सब लोगों को? यस सर। ओके, सर वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के लिए शॉर्टकट क्या है टाइप करने के लिए? कुछ नहीं है, मेन करके एंड कंट्रोल स्पेस करना है। तो ये देखो मेन मेथड आ गया, ओके सर। मेन मेथड आ जाएगा। सर टू स्ट्रिंग क्यों यूज किया? टू स्ट्रिंग इसलिए यूज किया क्योंकि ये देखो यहाँ पे अगर हम टू स्ट्रिंग यूज नहीं करेंगे तो हमको इसको वैल्यू, ये जो रोल नंबर इनिशियलाइज कर दिया हमने, स्ट्रिंग नेम इनिशियलाइज कर दिया, ये सब इनिशियलाइज कर दिया, लेकिन हमको अगर कंसोल पे कोई भी चीज प्रिंट कराना हो तो कैसे कराएंगे? कंसोल पे अगर कोई भी हमको जो वैल्यू प्रिंट कराना हो कैसे कराएंगे? हमको अगर कराना होगा तो हमको स्पेशली एक एक करके कराना पड़ेगा भाई, ऑब्जेक्ट वन डॉट रोल नंबर, ऑब्जेक्ट वन डॉट नेम, ऑब्जेक्ट वन डॉट टोटल मार्क्स, है ना। तो टू स्ट्रिंग मेथड क्या होता है, टू स्ट्रिंग मेथड में देखो क्या आ गया, यहां से हम जनरेट करते हैं टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब टू स्ट्रिंग मेथड में क्या हो गया, देखो टू स्ट्रिंग मेथड में ये देखो स्टूडेंट करके ऑब्जेक्ट आ गया जिसके अंदर रोल नंबर भी आ जाएगा, जिसके अंदर नेम भी आ जाएगा और जिसके अंदर टोटल मार्क्स भी आ जाएगा, इसलिए टू स्ट्रिंग मेथड हम लोग लेते हैं। ठीक है, हम अपना कस्टम मैसेज भी लिख सकते हैं, कस्टम भी लिख सकते हैं। देखो पब्लिक टू स्ट्रिंग कर, ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड कर लो। रिटर्न में क्या करेंगे, रिटर्न में हम करेंगे कि भाई रिटर्न में रोल नंबर रिटर्न कर, रिटर्न में नेम रिटर्न कर, ठीक है, नेम रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब इसको रन करो, इसको रन किया तो ये देखो स्टूडेंट में सिर्फ क्या प्रिंट हो रहा है, नेम प्रिंट हो रहा है ना। स्टूडेंट में सिर्फ क्या प्रिंट हो रहा है, नेम प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने नेम जो है ना रिटर्न में किया है, देखो नेम ही रिटर्न में किया है। लेकिन उस टू स्ट्रिंग मेथड में तीनों चीज रिटर्न में आ रही थी। देखो रिटर्न, रोल नंबर, देन नेम एंड देन टोटल मार्क्स। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है इसके लिए हमको, ठीक है, यहाँ से जनरेट हो जाए। तो मेन जो है पर्पस इसका समझ में आ गया, दोनों क्लास के बीच में रिलेशन समझ में आ गया कि भाई स्टूडेंट करके स्टूडेंट टाइप का हमने डेटा टाइप लिया, स्टूडेंट टाइप का हमने एक वेरिएबल लिया, एंड उस ये स्टूडेंट टाइप का जब ही लेंगे जब हमारे पास स्टूडेंट टाइप का कोई क्लास होगा। ठीक है, अगर कोई रैंडम ले लोगे आप, एम्प्लॉय ले लो, तो देखो एरर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आएगा एरर, भाई एम्प्लॉय करके कोई क्लास है ही नहीं आपके पास। देखो यहाँ पे बोल भी रहा है कि भाई एम्प्लॉय करके एक क्लास बना लो, क्रिएट क्लास एम्प्लॉय, है ना, बोल भी रहा है। तो वही हमको लेना पड़ेगा जो क्लास हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट हो, या जो क्लास हमने बनाया, तभी दोनों क्लासेस के बीच में रिलेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा सा थ्योरेटिकल देख लेते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन है? हाँ, यस सर। सर हम लोग अलग अलग क्लासेस क्यों बनाते, एक ही इसमें कंटिन्यू क्यों नहीं कर सकते? अगर हमारे पास देखो अलग अलग क्लास है, यहाँ पे एक और क्लास यहाँ पे भी बना सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट करके, ये देखो स्टूडेंट करके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड इस स्टूडेंट करके हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम एक स्टूडेंट टाइप का क्लास बना लेते हैं। ठीक है,
और पब्लिक हटाना पड़ेगा भाई, पब्लिक एक ही हो सकता है, ये चीज हमने देखा था। ओके, ये देखो ये हो गया। पहले हमने क्या किया कि 1 मिनट, ठीक है, एक हमने स्टूडेंट क्लास बनाया, ये सारी चीजें की, एंड देन कॉलेज बनाया, एंड देन उसके बाद हमने किया। ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो सेम प्रिंट होगा, ठीक है, सेम आंसर आएगा। लेकिन हमने अलग अलग क्यों किया? इसका आंसर ये है कि भाई हमको अगर 10 मैपिंग करनी हो, अभी तो हमने एक ही किया है, सिर्फ स्टूडेंट किया है ना। अभी मान के चलो हमारे पास एक एम्प्लॉय क्लास है और एम्प्लॉय भी करना है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास जो है, सपोज करो कि हमारे पास और भी बहुत सारी क्लासेस है, ठीक है, लो बहुत सारी क्लासेस है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? ये बहुत सारी क्लासेस हो गई, तो फिर क्या होगा? हमारे पास इतने ही क्लास हमको फिर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये कोड कितना लेंथी हो गया, देखो कितना लेंथी हो गया ये कोड, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया था हमने? इसके लिए हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्लास बनाई, है ना। अभी हमको क्या करना है, ठीक है, अभी यहाँ पे जो हमने जो क्लास बनाया था अपना स्टूडेंट करके, ठीक है, ये देखो पब्लिक करते हैं, यहाँ से इसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमको मान के चलो एम्प्लॉय को भी मैप करना है, तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय करके हम क्लास बना, ठीक है। अभी इससे क्या होगा कि हम कॉलेज में जैसे ही आएंगे, ठीक है, अभी हमको देखो एम्प्लॉय करके एक क्लास है, अभी हमको पूरा मान के चलो किसी में प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एरर आ रहा है, मान लेट सपोज कि यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, तो हमको पूरा कोड नहीं देखना पड़ेगा, है ना। सिर्फ एक फाइल पूरा, यहाँ पे मान के चलो 100 लाइन है इस कोड में, तो हमको पूरा कोड देखने की जरूरत नहीं है। एरर आ रहा है ना, सिर्फ एम्प्लॉय में आ रहा है, तो भाई एम्प्लॉय वाली फाइल खोल लो, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपने गलत किया होगा, तो एम्प्लॉय में एरर आप इसको करेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए हमने क्या किया था, अलग अलग क्लासेस बनाई थी। आगे समझ में? यस सर। बाकी हम सेम क्लास के अंदर भी ये चीजें कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ओके सर। अब थोड़ा एसोसिएशन देख लेते हैं, थोड़ा क्विक इसको कर लेते हैं। एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन इज अ कनेक्शन बिटवीन टू सेपरेट क्लासेस, ठीक है। हमने दोनों सेपरेट क्लासेस देख लिए, टू सेपरेट क्लासेस के बीच में जो है कनेक्शन है, दैट बिल्ड अप थ्रू देयर ऑब्जेक्ट्स, है ना। जो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से ही हमने किया था सारे काम, इन दोनों का ऑब्जेक्ट से ही काम किया था, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है कि दैट बिल्ड्स अप, कहाँ पे है, हाँ, दैट बिल्ड्स अप थ्रू देयर ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो इस लाइन में किसी को प्रॉब्लम? ये हमने देख लिया। The association between builds a relationship between the classes and tells how much a class knows about another class. Okay, this relation can be unidirectional or bidirectional. तो ये जो हमने प्रोग्राम किया था ना, ये यूनिडायरेक्शनल था। भाई कॉलेज के अंदर हमने स्टूडेंट यूज किया था, स्टूडेंट के अंदर अगर हम कॉलेज को यूज करें तो वो बाई डायरेक्शनल हो जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे से टोटली डिपेंडेंट है, दोनों है। अभी क्या है, कॉलेज डिपेंडेंट है, सिर्फ कॉलेज डिपेंडेंट है स्टूडेंट पे। भाई स्टूडेंट का अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भाई कॉलेज का भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट का अगर, कॉलेज का अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट पे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेट सपोज, सपोज कि हमने कॉलेज स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ठीक है, तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट का हमको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट को हमको मैप करना है इसको, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि भाई कॉलेज का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो इस क्लास पे कोई फर्क पड़ेगा? बताओ, स्टूडेंट क्लास पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। नहीं पड़ेगा। तो ये जो है क्योंकि स्टूडेंट कॉलेज क्लास का इसमें कोई हमने कुछ फंक्शन इसमें डाला ही नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो है यूनी डायरेक्शनल हो गया। अगर इसी के अंदर अगर कॉलेज टाइप का हमारा डेटा टाइप होता तो ये बाई डायरेक्शनल हो जाता। क्लियर है? एंड इन जावा द एसोसिएशन कैन हैव वन टू मैनी, मैनी टू मैनी एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो ये जो हमने रिलेशनशिप, ये दोनों क्लास का रिलेशनशिप था, वो क्या था? वो क्या था? 1 to 1 रिलेशनशिप था भाई। एक क्लास, ये जो है
स्टूडेंट जो है 1 to 1 था, ये स्टूडेंट हमने ले लिया 1 to 1 वाला था, ठीक है। अब 1 to 1 में समझो क्या है, ए पर्सन कैन हैव 1 वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, एक पर्सन के पास एक ही वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। तो सेम चीज है भाई, एक स्टूडेंट के पास भाई एक ही कॉलेज हो सकता है, ऐसा है क्या एक स्टूडेंट जो है 2 कॉलेज में पढ़ रहा हो एक ही साथ, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो एक स्टूडेंट के पास एक ही कॉलेज होगा, तो ये कौन सा रिलेशनशिप किया था हमने, ये 1 to 1 वाला किया। ओके, एक होता है 1 to many। 1 to many में क्या होगा कि एक बैंक का कोई हम एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें हैव मल्टीपल्स एम्प्लॉइज, ठीक है, ए बैंक कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉइज, तो ये 1 to many हो जाएगा। ओके, ए कंट्री कैन हैव मैनी स्टेट्स। अच्छा, मैनी टू वन वाले में देखो थोड़ा अपोजिट हो गया, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि मैनी स्टेट्स बिकम्स अ कंट्री, ठीक है, तो ये मैनी टू वन हो जाएगा। ये सब हम देखेंगे एक एक करके, अभी सिर्फ एग्जांपल समझ लो। एंड मैनी टू मैनी हो जाएगा, ए बैंक कैन हैव मल्टीपल कस्टमर्स, है ना, एक बैंक के पास मल्टीपल कस्टमर्स हो सकते हैं, और एक कस्टमर्स के पास जो है मल्टीपल बैंक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल बैंक अकाउंट भी हो सकते हैं, तो दैट इज मैनी टू मैनी, है ना, एक बैंक के पास कई कस्टमर है और एक कस्टमर के पास कई बैंक है, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशन। ओके, अभी ये एसोसिएशन था, अभी एसोसिएशन को जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक एग्रीगेशन एक कंपोजिशन। अब एग्रीगेशन और कंपोजिशन समझ लो क्या है। एग्रीगेशन इज रिलेशन बिटवीन, देखो एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन के अंदर आते हैं एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। Aggregation is a relation between two classes which set up their entity reference and it can be described as has a or part or whole relationship, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट बताया अभी, ये हैज अ रिलेशनशिप, ठीक है, इसको बोलते हैं हैज अ रिलेशनशिप, ठीक है। और ये जो है सब क्लास की आउटपुट एक साथ ही आएगा क्या, ठीक है बताता हूँ। An aggregation is a form of association which is one way relationship or unidirectional, ठीक है। तो भाई ये यूनिडायरेक्शनल था ना, ये यूनिडायरेक्शनल था, हमने स्टूडेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, दैट मींस ये यूनिडायरेक्शनल था। तो ये क्या हो गया, ये एसोसिएशन हो गया। एन एग्रीगेशन इज अ फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, एग्रीगेशन क्या हो जाएगा, एग्रीगेशन यूनिडायरेक्शनल है, तो हमने जो अभी किया था वो यूनिडायरेक्शनल ही था, तो हमने एग्रीगेशन वाला प्रोग्राम किया था। एंड ये एग्जांपल दे दिया है कि भाई एक कस्टमर क्लास है, इंटीजर करके आईडी है, स्ट्रिंग करके नेम है, एंड ऑर्डर करके एक ऑर्डर, दैट इज, ये देखो ऑर्डर कोई डेटा टाइप होता है क्या, इंट होता है, स्ट्रिंग होता है, डबल होता है, फ्लोट होता है, ये सारी चीजें डेटा टाइप होती है, लेकिन ऑर्डर करके कोई डेटा टाइप होता है क्या, नहीं होता। दैट नहीं। मीन्स ऑर्डर करके कोई क्लास होगा, है ना, उस क्लास का ये डेटा टाइप होगा, ठीक है। ओके, तो ये चीज हमने अभी कर लिया है। कंपोजिशन, अब कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन वाला पार्ट मैं कल बताऊंगा क्योंकि इसका प्रोग्राम के थ्रू मैं समझा पाऊंगा, ठीक है। एग्रीगेशन वाले में किसी को प्रॉब्लम है, एग्रीगेशन वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम, सर ये जो अलग अलग क्लास बने हैं उसका आउटपुट एक साथ ही आएगा सबका? उसका आउटपुट डिपेंड करता है कि हमको एक साथ दिखाना है क्या। जैसे हमने यहाँ पे 2 स्ट्रिंग मेथड बनाया, ठीक है, 2 स्ट्रिंग मेथड में हमने तीनों का आउटपुट दिखा दिया भाई, रोल नंबर भी दिखा दिया, नेम भी दिखा दिया, टोटल मार्क्स भी दिखा दिया। लेट सपोज करो कि हमको भाई रोल नंबर और नेम जो है दिखाना है, भाई मार्क्स डिस्प्ले नहीं करना है सबके सामने, ठीक है, मार्क्स सबके सामने डिस्प्ले नहीं करना है, तो ये टोटल मार्क्स वाला हटा दो, ये हटा दिया हमने, ठीक है, टोटल मार्क्स वाला हटा दिया। अभी जैसे ही हम कॉलेज में इसको रन करते हैं, तो ये देखो क्या होगा कि भाई कॉलेज का नेम आ गया, डिपार्टमेंट आ गया, स्टूडेंट में आ गया। अब जैसे ही हम स्टूडेंट में आए तो रोल नंबर और नेम प्रिंट हो गया, तो मार्क्स नहीं आया। तो डिपेंड करता है अपने ऊपर कि हम उसका कौन सा पार्ट उसको विजिबल कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी नंबर तो हमने इनिशियलाइज किया था लेकिन नहीं आया ना, क्योंकि हमने वहां से 2 स्ट्रिंग वाले से हमने उसका जो है टोटल मार्क्स वाला जो है हमने हटा दिया वहां से डिस्प्ले होने से, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हमको क्या विजिबल कराना है, ठीक है। तो मार्क्स स्टूडेंट क्लास रन करने के बाद आएगा? स्टूडेंट क्लास रन नहीं किया हमने, तो कॉलेज रन किया ना। हाँ हाँ, मेन तो मेथड क्या है, मार्क्स मेन मेथड इसमें है क्या, तो नहीं है, तो क्या ये स्टूडेंट क्लास रन होगा, ये देखो रन करते स्टूडेंट क्लास एंड रन, यहाँ पे देखो रन ऑन सर्वर, भाई एप्लीकेशन रन ऑन, ये हमारा एप्लीकेशन है, सर्वर नहीं है, तो रन ऑन सर्वर, है ना, यानी ये रन नहीं हो सकता। और जैसे ही हम कॉलेज में आते हैं, कॉलेज को जैसे ही रन एज करते हैं,
रन रन, ये देखो जावा एप्लीकेशन, तो ये रन होगा। ये क्यों रन हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर मेन मेथड है, दिख रहा है ना मेन मेथड, तो जिसके अंदर मेन मेथड होगा वही रन होगा। ओके सर। और इस मेन मेथड के अंदर हमने स्टूडेंट को कॉल कर लिया, तो जैसे ही ये स्टूडेंट कॉल हुआ तो अब स्टूडेंट के पास आने के बाद यहाँ पे स्ट्रिंग जो है उसको देगा कि इसके पास कोई टू स्ट्रिंग मेथड है, तो इसने टू स्ट्रिंग मेथड जो है तो इसने यहाँ से कॉल कर लिया। ये देखो यहाँ पे हमने क्या कॉल किया, ये देखो टू स्ट्रिंग मेथड ही तो कॉल किया है। अगर हम टू स्ट्रिंग मेथड कॉल नहीं करेंगे तो ये मेथड कॉल ही नहीं होगा। यस सर। ठीक है, ये इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ या इसकी जिप बना के मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से कॉपी कर लेना कोड एंड एक बार प्रैक्टिस कर लेना इस चीज का, तो समझ में आ जाएगा। ओके, इस क्लास पे एंड करते हैं, बाकी इसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो थोड़ा इसको इसके जो प्रोग्राम्स है वो देख लेना। ये देखो कंपनी करके इसने बनाया है एंड क्लास करके इसने एम्प्लॉय लिया है, तो भाई कंपनी के अंदर एम्प्लॉय होगा, ठीक है, या एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय किस कंपनी में काम कर रहा है ये भी हो सकता है ना, ये भी कर सकते हैं। एम्प्लॉय किस कंपनी में काम कर रहा है ये भी कर सकते हैं, तो ये दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है, ओके, इसको मैं एंड करता हूँ क्लास को। कोई क्वेश्चन किसी का? No.